अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अरशद सेलिंग व्लॉग्स। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँगा कि कपड़े का काम स्टार्ट करने का बेहतरीन टाइम क्या होता है। और अगर फॉर एग्जांपल आप अभी काम स्टार्ट कर रही हैं, सर्दियों में स्टार्ट कर रही हैं, तो आपने कौन सा स्टफ़ ख़रीदना है, कौन सा स्टॉक रखना है। और अगर आप गर्मियों में काम स्टार्ट कर रही हैं तो आपके पास कौन सा स्टफ़ होना चाहिए और आपने कौन सा परचेज करना है। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक चीज़ देखी है, जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, अपने तजुर्बात शेयर करते हैं, या कोई भी बंदा हो उसके जहन में यही होता है कि जी मैं सर्दियों में काम स्टार्ट कर रहा हूँ, नवंबर दिसंबर का महीना है तो डेफिनेटली मैं खद्दर लाऊंगा, मैं जनाब लिनन लाऊंगा, मैं जनाब ये जो पश्मीना है ये लाऊंगा तो ये बिकेगी। गर्मियों में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि जी मैं लॉन लाऊंगी, डेफिनेटली लॉन। जून जुलाई का महीना है तो कौन खद्दर पहनेगा, लॉन लाऊंगी, कॉटन लाऊंगी, लॉन करंडी लाऊंगी, ये चीज़ें बिकती हैं। यहीं पे आप बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं। ये मेरा 5-6 साल का तजुर्बा है कपड़े के काम में, तो मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़ी बारीक पॉइंट है, ये आप बात आपको कोई नहीं बताएगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि कस्टमर की मेंटालिटी ये होती है कि, और मेजोरिटी 80% कस्टमर जो हैं वो आप खुद भी खातून हैं, आप खुद भी इस बात से एग्री करेंगी कि 80% लोग पाकिस्तान में, ख़वातीन स्पेशली, क्योंकि ख़वातीन के कपड़े की बात कर रहे हैं, चाहे मर्द भी हों, मर्दों को भी बीच में काउंट कर लें, लोग कपड़ा जो है वो सीज़न के स्टार्ट में परचेज कर लेते हैं। अभी सीज़न जब स्टार्ट हुआ होता है और स्टार्ट में ही सिलवा लेते हैं उसको। कोई बंदा जी सर्दी है तो मैंने 8-10 जोड़े सिलवा लिए, गर्मी है तो मैंने 15 जोड़े कॉटन के सिलवा लिए, लॉन के सिलवा लिए। तो वो गर्मियों के स्टार्ट में चीज़ जो है वो तैयार कर लेते हैं। इसी तरह सर्दियों के स्टार्ट में लोग कपड़ा परचेज कर लेते हैं। इसी तरह अगर लेट्स से कि शादियों का सीज़न सर्दियों में आता है तो उन्होंने ये नहीं है कि शादी वाले दिन कपड़े सिलवाने हैं। अगर उनकी शादी दिसंबर में है तो वो अक्टूबर में कपड़े अपने तैयार करके रख लेते हैं, लेना शुरू कर देते हैं, परचेज करना शुरू कर देते हैं। तो दिसंबर में सर पे आके, या जब सर्दी पड़ जाती है या जब गर्मी पड़ जाती है, तो तब कोई बंदा कपड़े नहीं परचेज करता। लोगों ने पहले लेके रखे होते हैं तो उनको पहनना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सिलाई करवाने में भी टाइम लगता है। तो अगर हम लोग मिड सीज़न में कपड़ा परचेज करें और उसको सिलवाते सिलवाते आधा सीज़न गुजर जाए गर्मी का, तो हमें उसका फ़ायदा नहीं होता, हम भरपूर तरीके से उसको पहन नहीं सकते। दूसरे नंबर पे यह बात याद रखिएगा कि जो बाहर के मुल्कों में लोग बैठे होते हैं, यूके में, यूएसए में, कनाडा, अमेरिका में, वो वहाँ पे जो खवातीन होती हैं, वहाँ पे जो मर्द होते हैं, अगर ज़्यादातर खवातीन क्योंकि कपड़े पहनती हैं शलवार कमीज़, मर्द जो है पैंट शर्ट पहन लेते हैं। तो अगर उन्होंने गर्मियों का कपड़ा परचेज करना है तो वो अर्ली फरवरी में, मार्च में पाकिस्तान में से स्टफ़ वगैरह परचेज करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ख़रीदने में टाइम लगता है। फिर आगे किसी दर्जन को दे के, टेलर को दे के सिलवा के, सिलवाते सिलवाते फिर जी कोई बंदा आएगा तो उसके हाथ मंगवाएंगे, तो वो बेचते बेचते उनको 2-3 महीने लग जाते हैं। तो वो इसलिए जो अपनी परचेजिंग है उसको गर्मियों गर्मियाँ स्टार्ट होने से पहले ही शुरू कर लेते हैं, फरवरी में, मार्च में। इसी तरह सर्दियों का जब सीज़न आना होता है तो उन्होंने अपनी परचेजिंग जुलाई अगस्त में शुरू कर देनी है, ताकि उनको वो सिलवा के उनका पार्सल जो है वो जब सर्दी स्टार्ट हो तो उनको मिल जाए। ये ना हो कि सर्दी गुजर जाए और उनका पार्सल ही ना मिले। तो आपने अपनी जो रूटीन है वो इस तरह बनानी है कि आपके पास ये नहीं है कि जब आप गर्मी का सीज़न आया है तो आप अब फैसलाबाद में लोन लेने जा रही हैं, या ब्रांड ब्रांड से कपड़ा परचेज कर रही हैं कि जी सेल लगाएगा तो मैं आप गर्मियों में फौरी खरीदूंगी, फौरी प्रॉफिट रख के बेच दूंगी, मेरा बिक जाएगा। इस तरह नहीं होता। गर्मियों के सीजन के स्टार्ट में आपके पास पहले ही आपने सर्दियों की सेल्स में कपड़ा परचेज करके रखा हो। ब्रांडेड कपड़े की बात कर रहा हूँ। तो गर्मियाँ स्टार्ट होते ही आप अपना जो विंटर सीजन का आपके पास स्टॉक था उसको सेल लगा के ख़त्म कर दें, या उसको नेक्स्ट सीजन के लिए रख लें अगर कोई बच जाता है। और गर्मियों का स्टॉक आप सबसे पहले लॉन्च करें इंटरनेट पे। ये ना हो कि बाकी सेलर सारे फरवरी में, मार्च में कपड़ा बेच दें और आप अभी ढूंढ रही हो कि जी गर्मियाँ आएंगी, गर्मियों में ब्रांड सेल लगाएगा या कोई मुझे सेलर मिलेगा, होल सेलर वगैरह, तो मैं उससे परचेज करूँगी। ऐसा करते करते आपका सीज़न गुजर जाएगा। 50% से भी ज़्यादा कस्टमर जो है वो कपड़ा इधर उधर से परचेज करके सिलवा लेगा और आपका आपसे नहीं परचेज करेगा। इसलिए भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए, भरपूर सेल करने के लिए
आपके पास सीज़न के स्टॉक में आपका स्टॉक रेडी होना चाहिए। आपने जो भी अपनी गर्मियों की परचेजिंग करनी है, ब्रांड के कपड़े की आपने सेल करने हैं कपड़े, वो आपने नवंबर, दिसंबर, जनवरी और इस तरह की जो लोन पे सेलें लगी होती हैं 50% 40%, उसमें लेके तैयार रखना है। और जो सर्दियों का सीज़न का कपड़ा है वो आपने अगस्त में आपकी लॉन्च होनी चाहिए। अगस्त सितंबर में, अगस्त की सेल्स में उठा के आप सितंबर में चलें, एक महीना और डाल लें, सितंबर में सर्दियों का कपड़ा आप स्टार्ट कर दें। एक बात याद रखिएगा कि अगस्त सितंबर में लोन कोई नहीं लेगा। लोन लोग कहते हैं कि जी अब मैं अगस्त सितंबर में कपड़ा लोन का ले लेती हूँ तो मैंने एक महीना पहनना है, आगे सर्दी आ जानी है। इसी तरह सर्दी का अब जो दिसंबर जा रहा है, अब कोई भी कपड़ा सर्दी का नहीं सिलवाएगा। उन्हें पता है जनवरी का एक महीना है, जनवरी के महीने के बाद आगे फरवरी में धूप लगना शुरू हो जाती है, मार्च में, तो हमारा ज़ाया हो जाएगा। हमेशा लोग कपड़ा सीज़न के स्टार्ट में परचेज करते हैं और आपका भी काम ये बनता है कि आप अपना जो स्टॉक है, जहाँ से भी आपने परचेज करना है, अगर आपके पास कोई होलसेलर है उससे पहले परचेज करके रख लें, ताकि आपके सीज़न के स्टार्ट में आप भरपूर लॉन्च कर दें। अगर आप ब्रांड्स की सेल मेरे कहने पे अमल करते हैं तो ब्रांड्स की सेल्स में उठाते हैं, तो वो पहले लेके एक सीज़न पहले लेके 3-4 महीने लेके पहले आप रख लें, और आप जैसे ही सीज़न स्टार्ट हो तो आप उसको लॉन्च कर दें। ये तरीकाकार होता है जब आप सीज़न के सेंटर में से जब सीज़न चल रहा होता है, सीज़न के मिड में आप कपड़ा वो उसी सीज़न का ले आती हैं, तो वो आपके पास फंस जाता है, वो लोग नहीं लेते, लोग ऑलरेडी ले चुके होते हैं। तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, ये मेरा बड़ा अपना आजमूदा पॉइंट है, मैं इसी तरह काम करता रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।